हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर लेके आया हूं। इसमें जो टिक लगवाऊंगा उसको आप लोग पढ़िएगा और साथ ही साथ मैं यहां पे बहुविकल्पी जो 4-4 नंबर का आएगा वो मैं पूरा क्लियर करवा दे रहा हूं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने दोस्तों के साथ यार शेयर करिए। अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, मुझे पता है, आप लोग शेयर कर दीजिए यार। चैनल को यार सब्सक्राइब करो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को फटाफट क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सभी के साथ ये वीडियो शेयर हो जाना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला आपका क्या होने वाला वीडियो होने वाला है। इसमें 3 पेपर, जी हाँ 3 पेपर को एक साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और इसमें ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाएंगे जो आपके पेपर में आएगा। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखिए भाई साहब। इस क्वेश्चन को आप तैयार करके जाइए, इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, पूरा तैयार करके जाइएगा। यहां से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसेंगे। तो सबसे पहले मैं इसका बहुविकल्पी और इसके कुछ टिक भी क्वेश्चन के लगवा दूंगा, ठीक है ना। वैसे बाकी जो आपको मैं वीडियोस के माध्यम से दे रहा हूं उसको भी तैयार कर लीजिएगा और इसको भी तैयार कर लेना है। यहाँ पे बहुविकल्पी में सबसे पहला प्रश्न यही है क्या, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पे है, यदि किसी एक पौधे की पत्ती की कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 24 है तो भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो उसके भ्रूणपोष में यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या आपको बताना है, गुणसूत्रों की संख्या करके क्या करना है, बताना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कैसे होगा, जब इसको 2n होता है और इसमें 3n होता है तो 2n बराबर 24, n का मान 12 निकलेगा, इसमें 3n तो 3 में 12 गुणा कर दें, 36 हो गया। इंटरस्टिशियल कियामजेटा किस में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो वह आपका पाया जाता है यहाँ पे वाई वैलेंटस में पाया जाता है। किसी में, वाई वैलेंटस में पाया जाता है। उसके बाद है, अम्लीय वर्षा सर्वप्रथम कहाँ पर देखी गई थी। जो अम्लीय वर्षा थी सर्वप्रथम अमेरिका में देखी गई थी। कहाँ पर देखी गई थी, अमेरिका में देखी गई थी। द्विटेस्ट क्रॉस का अनुपात कितना होता है, 1:1:1:1 होता है। तो ये तो आपके बहुविकल्पी हो गए। चलिए अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट करवा देंगे। वैसे मैं कल करवा था, इसको भी मैं पढ़ा दिया हूँ, इसको भी मैं पढ़ा दिया हूँ, इसको भी यूट्यूब चैनल पे मैंने पढ़ा दिया, इसको भी। तो ये तो मैं आपको पढ़ा ही दिया हूँ, तो इसको तो आपको करना नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो आपको करना है। प्यूरिन पिरिमिडिन क्षारों में अंतर मैंने पढ़ा भी दिया है, मैंने कल की वीडियोज़ में पढ़ा भी दिया था, इसलिए कहते हैं जितने वीडियोज़ दे रहे हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, इसमें से आपके 2 इंपॉर्टेंट है, एक आवर्त चक्र और एक पात्र निषेचन में भी हो सकेगा। तो इसका वीडियो जल्द ही आपको दे दूंगा, आपके लघुत्तरी प्रश्न में करके, परेशान मत होइएगा, लघुत्तरी प्रश्न में करके मैं आपको इसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आप इधर आ जाइए, यहाँ पर आपको ये पढ़ लेना है, ट्रांसजीनिक जीव अभी मैंने पढ़ा दिया है। कुछ देर बाद जो वीडियो अपलोड हुई थी उसमें ट्रांसजीनिक जीव के बारे में मैंने पढ़ा दिया है। मानव में लिंग निर्धारण आप लोग पढ़ लीजिए, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है इसको आपको पढ़ लेना है, क्योंकि ये बहुत ही आईएमपी वाला है और जो आईएमपी वाला क्वेश्चन उसको आपको रट के ही जाना है पेपर देने के लिए। पेपर देने के लिए आपको इस क्वेश्चन को क्या करना है, रट के ही जाना है। उसके बाद है यहाँ पे टिप्पणी करने वाले में, इसमें आपका बस एक प्रश्न आ सकता है, जीन क्लोनिंग वाला पढ़ लीजिएगा। ये तो मैं पढ़ा ही दिया हूँ, ये भी वैसे आप जाएंगे चैनल पे तो मिल जाएगा। मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, मैंने इसको पढ़ा भी दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो जाके यूट्यूब चैनल पर चले जाए, देख लीजिए, पढ़ा दिया है। जीन क्लोनिंग के लगा लीजिए। जनसंख्या विस्फोट कल रात वाले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया था, जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, ठीक है ना, ये आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे जो आपको लगाना है टिक, ये लगा लीजिएगा, डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है, प्रयोग द्वारा पुष्टि कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, इसको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब हम लोग अगला पेपर सॉल्व करेंगे, 348 जीयू, 348 जो जीयू है इसको पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे, या फिर ये सॉल्व कर लेते हैं जीपी को सबसे पहले, कोई बात नहीं, जीपी को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले बहुविकल्पी मैं सॉल्व करा देता हूँ। दोहरा निषेचन होता है, कई बार मैंने बताया है, अनावृति बीजी पौधों में दोहरा निषेचन होता है। पिछले साल के क्वेश्चन ही रिपीट किए जाते हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिए कि पिछले क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पढ़िए, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे, विषाणु का अनुवांशिक पदार्थ है केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए अथवा आरएनए। तो डीएनए एवं आरएनए दोनों होता है। विषाणु का जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए एवं आरएनए दोनों होता है, दोनों होता है।
श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है? क्या होता है? तो ल्यूकीमिया होता है। कौन सा रोग होता है आपका? ल्यूकीमिया रोग होता है। अगर श्वेत रुधिर कणिकाओं का अति उत्पादन शरीर में बहुत ढेर सारी हो जाए तो उसके परिणाम स्वरूप कौन सा रोग होगा? ल्यूकीमिया होगा। डीएनए के रासायनिक चाकू क्या कहते हैं? एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस जो है यह डीएनए के रासायनिक चाकू के नाम से जाने जाते हैं। कौन से? एंडोन्यूक्लियस नाम जाने जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। जी हाँ, कौन सा प्रश्न है? निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। भाई साहब छापने वाले एकदम छाप लीजिए। इसमें मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहाँ पे है रक्त समूह ओ वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह AB वाले पुरुष के साथ करा, उनके बच्चों में क्या होगा? तो AB होगा। क्या होगा? AB होगा। कौन सा होगा? AB होगा। अगर पुरुष ग्रंथि के 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम, तो एक है ल्यूटिनाइजिंग और दूसरा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। ठीक है, इसको छोड़िए, आपको इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे टिक लगवा दे रहा हूँ। कौन कौन सा? ये वाला टिक लगा लीजिए, न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र। न्यूक्लियोसोम का नामांकित चित्र, इसको आपको पढ़ लेना क्योंकि मैंने इसको करवा भी दिया था चित्र वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है, पुनर्योगस तकनीकी वाला इंपॉर्टेंट है। जैव विविधता मैंने पढ़ाई दिया है 1, 2 और 3। लिंग निर्धारण वाला आप लोग पढ़ लीजिएगा। लिंग निर्धारण आप लोग पढ़ के ही जाएंगे, ठीक है ना। लिंग निर्धारण में अब मनुष्यों में लिंग निर्धारण, पक्षियों में लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, साथ ही साथ मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, टिक लगा लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पढ़ा दिया। ये जो बच्चे हुए इसको मैं पढ़ा दूंगा अभी आने वाली वीडियोस में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो आभासी फल और अनिषेक जनित फल मैंने पढ़ा दिया था कि आभासी फल क्या होते हैं और अनिषेक जनित फल क्या होते हैं, मैंने पढ़ा दिया था। आभासी फल क्या होते हैं? तो आभासी फल असत्य फल, यानी कि जो पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन और बाह्य दल से बनते हैं उसे हम लोग आभासी फल कहते हैं। जो पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्य दल और पुष्पासन से बनते हैं ऐसे फलों को हम लोग आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब, स्ट्रॉबेरी, शहतूत आभासी फल के क्या है? उदाहरण है। अनिषेक जनित फल क्या होते हैं? कुछ पादपों में परागकण एवं निषेचन के बिना ही फल का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है, उसे हम लोग अनिषेक जनित फल कहते हैं। जैसे केला और अंगूर बिना परागण और निषेचन के द्वारा ही फल का निर्माण होता है। वाहित मल उपचार आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन ये पढ़ सकते हैं। ये बायोपायरेसी आप लोग पढ़ सकते हैं कि बायोपायरेसी क्या होता है। तो किसी देश के जैविक संसाधनों, उनसे प्राप्त उत्पादों और उन संसाधनों के बारे में परंपरागत ज्ञान अनेक कंपनियां उस देश की अनुमति के बिना ही व्यवसाय करती हैं और इसे क्या कहते हैं? बायोपायरेसी ही कहते हैं। या फिर उत्पाद और प्रक्रिया पर पेटेंट भी हासिल करना बायोपायरेसी कहलाता है। तो ये बायोपायरेसी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। इसके बाद पारजीनी जंतु, देखिए पारजीनी जंतु 2020 में भी पूछा गया था और यहाँ पर भी पूछा गया है, तो कितना इंपॉर्टेंट है देख लीजिए। यहाँ पे पारजीनी जंतु 2020 में भी पूछा गया है। यहाँ पे ट्रांसजेनिक जंतु या पारजीनी जंतु एक ही है, ट्रांसजेनिक जंतु, पारजीनी जंतु बार बार पूछा गया है। जो बच्चे पढ़ेंगे तो भाई साहब करके आएंगे, तो इसको कर लीजिएगा। उसके बाद रेट डाटा बुक पढ़ लीजिएगा, प्लेसेंटा पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। इसको मैंने करवा दिया, सहज प्रतिरक्षा और सक्रिय प्रतिरक्षा पूरा मैंने करवा दिया है। हो गया आपका पेपर खत्म। तो ये इंपॉर्टेंट, और ये वाला एक आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये वाला आवृत्ति बीजी पुष्प की संरचना का वर्णन कीजिए, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये तो आपका जीयू हो गया। उसके बाद हम लोग सेट सॉल्व करते हैं जीयू वाले को। किसको सॉल्व करते हैं? यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं जीयू वाले सेट को सॉल्व कर लेते हैं। एक सेकंड, मैं थोड़ा सोल्यूशन भी रखा हूँ ना, तो उसको मैं देख के आपको पूरा बहुविकल्पी सॉल्व करा देता हूँ। देख लेते, जो और इम्पॉर्टेंट रहेगा उसको भी मैं आपको पूरा करवा दूंगा। आप लोग परेशान मत होइएगा, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो भी आपका रहेगा क्वेश्चन मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगा। चलिए, द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या होता है? द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या है? तो एक नर युग्मक का अंड कोशिका से दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन, एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन ही द्विनिषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विनिषेचन कहलाता है। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा नाभिका, यानी कि हाइलम बोला जाता है। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे हम लोग नाभिका बोलते हैं।
जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ पे करते हैं? कृषि में, चिकित्सा में, वैक्सीन में, या फिर इनमें से सभी? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग वैक्सीन में भी किया जाता है, चिकित्सा में भी किया जाता है, वैक्सीन में भी किया जाता है, यानी कि इन सभी में। टीबी के टीके का नाम क्या है? तो बीसीजी है। बीसीजी जो है यह टीबी के टीके का नाम है, याद रखिएगा। उसके बाद आ जाएंगे आगे की ओर। निश्चित उत्तरी प्रश्न है। निश्चित उत्तरी प्रश्न यहाँ भी ये पूछा गया है कि पुष्प में दल का क्या कार्य होता है? तो पुष्प पौधे का जनन अंग है। इसके 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दलपुंज, पुंमंग, जायांग। और दलपुंज का कार्य कीटों को अपनी ओर आकर्षित करना होता है ताकि परागण की क्रिया क्या हो पाए? संपन्न हो पाए। वृषण के 2 हार्मोन्स, मतलब कि वृषण के 2 प्रमुख कार्य, तो यह नरलिंग हार्मोन्स का स्रावण करता है और वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणु का उत्पादन और भंडारण करना होता है। आईयूडी का पूरा नाम क्या होता है? तो अंतःगर्भाशय युक्ति, अंतःगर्भाशय युक्ति होता है। डाउन सिंड्रोम क्या है? तो डाउन सिंड्रोम जब 21वीं जोड़ी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाने के कारण डाउन सिंड्रोम रोग उत्पन्न होता है। इसी को मंगोली जड़ता भी कहते हैं, ठीक ना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, तो प्रोकैरियोटिक यह एक एकल सूत्र के रूप में होता है और यह यूकैरियोटिक यह डीएनए पूर्ण विकसित और दोहरे सूत्र के रूप में होता है। इसमें डीएनए हिस्टो प्रोटीन रहित होता है, इसमें डीएनए हिस्टो प्रोटीन से जुड़ी होती है। क्लियर है? उसके बाद रेड डाटा बुक पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मलेरिया वाला मैंने पढ़ा ही दिया है, अब इसमें से इंपॉर्टेंट मैं टिक करवा दे रहा हूँ। ये वाला आप पढ़ लीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़ के ही जाएगा आप लोग, जाइएगा बिना पढ़े भाई साहब इसको मत जाइएगा पेपर में, आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट मैं टिक लगवा दे रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। जय वित्ता वाला आप पढ़ लेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने अभी पढ़ा दिया, कुछ देर पहले जो वीडियो अपलोड हुआ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा दिया, जाके उसमें पढ़ लीजिएगा। जय वित्ता एक काम करेंगे, इन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं फिर से उठाऊंगा और मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों लगा लीजिए। और इधर जो इंपॉर्टेंट सवाल है उसको आप टिक लगा सकते हैं यहाँ पे। मनुष्यों में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, मैंने फिर से पढ़ा दूंगा, मैंने पढ़ा भी दिया है। और एक ये मेंडल के प्रभाविता एवं पृथक्करण नियमों का उल्लेख कीजिए। जी हाँ, मेंडल के जितने भी नियम हैं आप भाई साहब रट के ही जाए, पेपर में रट के ही जाओ। और एक और है यहाँ पे, वो है डीएनए संरचना का वाटसन एवक्रिक मॉडल, और यहाँ पे जनसंख्या विस्फोट, इसको तो मैंने पढ़ा भी दिया है, आप पढ़ भी लिए होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जितने मैं पेपर में टिक लगवाया हूँ इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लीजिए, अभी आपके पास टाइम है पेपर देने से पहले, ठीक है ना। और ऐसी वीडियो पाना है तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।